कर रहे हैं, ठीक है। साइंस का दोस्तों एपिसोड नंबर 1 जो है ये आज आपके सामने आने वाला है, ठीक है। ऐसे 10 एपिसोड आपके सामने आने वाले साइंस के, तो एपिसोड नंबर 1 साइंस का दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। परमाणु सिद्धांत पूछूं आपसे, इसके जनक कौन दोस्तों आपके, अरे परमाणु सिद्धांत पूछूं आपसे, जनक कौन थे इसके, डॉल्टन साहब शार्पनर। डॉल्टन साहब जो है वो जनक थे इसके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टीम आपके नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार दोस्तों किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है आपके सो, ये आपके 2n² कितने 2n² हो सकती है आपके। n बराबर पूछो सो, n बराबर जो ऑर्बिट्स है उनकी संख्या है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, दोस्तों n बराबर 4, ठीक है। इसको बोलते हैं k, इसको बोलते हैं l, इसको बोलते हैं m, इसको बोलते हैं n, ठीक है। k l m n, k का मतलब आपके 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, ठीक है। l बराबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर पूछे आपसे 8 हो गया ना। m बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर पूछूं आपसे 18 हो गया, ठीक है। और n बराबर 2 इंटू 4 का स्क्वायर पूछे आपसे 32 हो गया, ठीक है। इतने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके 2n² है ना। k में 2, l में 8, m में 18 और आपके n के अंदर 32 होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक कौन कौन से आपके, 3 इसके आइसोटोप हैं। समस्थानिक मतलब सो जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है वो समस्थानिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1h1, 1h2 दोस्तों आपके और 1h3। देखो नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये परमाणु क्रमांक होता है जो कि सेम है, ठीक है। ऊपर वाला होता है परमाणु भार, कौन होता है, 1 2 3 परमाणु भार होते हैं, ठीक है। अगर पूछे आपसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटियम दोस्तों आपके। इसको बोलते हैं क्या, ड्यूटेरियम कहते हैं इसको छापना सो। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रीटियम कहते हैं आपको। तो हाइड्रोजन के पूछे आपसे 3 आइसोटॉप कौन कौन से आपके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, तीनों आपको 1h1, 1h2, 1h3 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ठीक है। ध्वनि पूछूं आपसे, साउंड पूछा आपसे, देखो साउंड पूछूं आपसे, साउंड पूछे, देखो साउंड पूछे, तरंग कौन सी, तो साउंड कौन तरंग है, साउंड पूछे आपसे, साउंड कौन सी है, साउंड दोस्तों आपके अनुदैर्ध्य तरंग है, ये आपको नोट करना सो। मतलब दोस्तों इसके गति से करने के लिए माध्यम जो मीडियम जो है उसकी आवश्यकता होती है। ठोस हो, द्रव दोस्तों, गैस हो, आपकी कोई भी हो, वैक्यूम जो है इसमें गति नहीं कर पाएगा, इस आपके निर्वात में गति नहीं कर पाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा सो ध्वनि आपके एक अनुदैर्ध्य तरंग है। पहली बात दोस्तों आपके अनुदैर्ध्य तरंग पूछो आपसे, इसको बोलते क्या, इसको बोलते हम लैटिट्यूडनल, ये आपके तरंग लिखना आपके। इसके अलावा छापना ये इसमें मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम निर्वात में गति नहीं करता है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे प्रकाश पूछे आपसे, अच्छा पूछो ध्वनि दोस्तों इसकी सर्वाधिक स्पीड किसमें होती है, इसकी दोस्तों स्पीड सर्वाधिक जो आपके वो होती है सॉलिड में, है ना। सॉलिड फिर दोस्तों किसमें आपके, फिर आपके होता है लिक्विड, कौन आपके लिक्विड दोस्तों आपके, फिर होता है गैस छापना, फिर गैस होता है, और वैक्यूम में गति नहीं करती है, आप जानते हो, ठीक है। वहीं दोस्तों प्रकाश जो है ना, प्रकाश दोस्तों जो प्रकाश जो होता है आपके छापना, प्रकाश जो होता है इसकी मैक्सिमम स्पीड किस में होती है, वो होती है वैक्यूम में। कैसे वैक्यूम में होती है आपके, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके। इसी को बोलते हैं हम लोग 3 लाख किलोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी लिखना आपके, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, जो कि प्रकाश की अधिकतम चाल होती है वैक्यूम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक पूछूं आपसे, अरे आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी होता है सो, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या आपके हर्ट्ज लिखना सो, हर्ट्ज जो है आपके हर्ट्ज मात्रक होता है इसका, ये आपको छापना है, ठीक है। तो 1 सेकंड में दोस्तों आपके जितने भी कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों कैसे प्राप्त करते हैं, जिप्सम की बात करूं आपसे, CaSO4.2H2O जिप्सम दोस्तों आपके, ये जिप्सम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट लिखना, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसे जिप्सम कहते हैं लिखना, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट लिखिएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको,
कैल्शियम सल्फेट दोस्तों आपके डाइहाइड्रेट कहते हैं जिप्सम को। अगर दोस्तों इसको गर्म करते हैं आपके सो और इसमें से 1.5 अणु पानी का जो है बाहर निकल जाए तो बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता है। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से यहां पूछूं आपसे, यहां 2 अणु पानी के होते हैं, यहां पर कितने आपके? आधा अणु पानी का होता है। गर्म करने पर 1.5 अणु पानी का बाहर उससे निकलता है आपके। ये जिप्सम हो गया, ये कौन सा हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों हो गया आपके। गर्म करना पड़ेगा इसको ना। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.5H2O क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों होता है। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु में दोस्तों नाभिक जो है इसकी खोज करने वाला कौन सा? परमाणु दोस्तों नाभिक पूछूं आपसे, इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और यहां इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे, नाभिक न्यूक्लियस जो है नाभिक जो है इसकी खोज करने वाला कौन सा? खोज करने वाला कौन? आपके रदरफोर्ड साहब खोज करने वाले सो। और इन्होंने ही कहा था कि इसके ऊपर धनावेश होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कहने वाले कौन? कहने वाले भी रदरफोर्ड साहब थे ना। तो नाभिक की खोज करने वाला रदरफोर्ड, ठीक है। और सो इसमें धनावेश होता है, ये कहने वाला कौन? आपके रदरफोर्ड, आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों प्रोटॉन पूछूं आपसे, इसकी खोज करने वाला कौन? आपके गोल्डस्टीन, कौन सा? गोल्डस्टीन खोज करने वाला ना। न्यूट्रॉन पूछूं आपसे, खोज करने वाला कौन सा? खोज करने वाला चैडविक, कौन? चैडविक जो है खोज करने वाला है ना। इलेक्ट्रॉन पूछे आपसे, खोज करने वाला कौन? आपके जे थॉमसन साहब जो है ये खोज करने वाला आपके। और इसके लिए इन्होंने आपके प्लम पुडिंग, कौन सा? प्लम पुडिंग मॉडल जो है इसका यूज किया है। ये भी आपको शायद याद होगा, ठीक है। अच्छा पूछो, चार्ज पूछे आपसे, चार्ज कौन कौन से इसके ऊपर? आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपके। प्रोटॉन पूछूं आपसे, इसके ऊपर आपके पॉजिटिव चार्ज हो गया। और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, नोट कीजिएगा ना। तो परमाणु में नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज करने वाला रदरफोर्ड का नाम आपको छापना है। लेकिन प्रोटॉन की खोज पूछूं आपसे, गोल्डस्टीन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके सामने, किस धातु का संक्षारण पूछूं आपसे, किस धातु के इरोजन से रंग दोस्तों उसका हरा होता है आपके। देखो संक्षारण मतलब जंग लगना, लोहे से लोहे के ऊपर जंग लगना दोस्तों आपके संक्षारण होता है आपके। और इसका रंग कैसा होगा? इसका रंग दोस्तों लाल होने वाला ना, इसका रंग रेड होने वाला है, ठीक है। वहीं से पूछूं आपसे, तांबा पूछा, कॉपर पूछूं आपसे, कॉपर का रंग कैसा होगा? तो आपके कॉपर का दोस्तों रंग आपके कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। और चांदी पूछूं आपसे, इसका रंग काला होता है ना, चांदी का रंग काला होता है, नोट करना, ठीक है। चांदी में संक्षारण होने पर रंग काला होता है, तांबा का संक्षारण होने पर रंग हरा होता है और लोहे का रंग लाल होता है, ठीक है। जंग लगना बोलते हैं ना, लोहे पर जंग लगना लाल, तांबा पर पूछूं हरा, चांदी Ag का मतलब आपके काला, ठीक है। तो Ag काले हैं, क्या है? Ag काले हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। Ag काले हैं, चांदी काली है, तांबा हरा है और लोहा लाल है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है रंग हरा किस में होता है, लाल किस में होता है, काला किस में होता है। प्रकाश दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद जो है प्राप्त नहीं होता है? सवाल प्राप्त होता है, लिखिए प्राप्त होता है। सवाल आपके समझ, CO2 प्लस CO2 प्लस आपके H2O जो है मिलकर जो है प्रकाश की उपस्थिति आपसे क्लोरोफिल के अंदर प्रकाश की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O मिलते हैं आपके। और सो मिलने के बाद C6H12O6 आपके और O2 गैस आपके रिलीज करते हैं, ठीक है। तो CO2 गैस आपके इनहेल करते हैं ना, CO2 से कैसा इनहेल करते हैं आपके, और O2 गैस जो आपके एक्सहेल करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसको बाहर निकालते हैं, नोट करना, ठीक है। CO2 गैस इनहेल करते हैं, O2 गैस एक्सहेल करते हैं, ठीक है। इसके दोस्तों बाद आपके प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है आपके। और क्लोरोफिल दोस्तों यहां पर होता है, पर्णहरित के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्लूकोज जो भोजन जो है आपके भोजन जो है इसका निर्माण होता है आपके। और प्रकाश संश्लेषण पूछूं आपसे, CO2 गैस
इसमें इनहेल होगा और O2 गैस इसके अंदर एक्सहेल होगा, ठीक है। वहीं दोस्तों जो श्वसन जो होता है आपके, रेस्पिरेशन जो होता है आपके, चाहे सो जीवों के अंदर हो चाहे आपके पौधों के अंदर हो, किसी भी लिविंग के अंदर अगर रेस्पिरेशन तो हो रहा है आपके, तो उसके अंदर O2 गैस जो आपके वो सो इनहेल होती है और जो CO2 गैस है आपके वो एक्सहेल होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। रेस्पिरेशन के अंदर O2 गैस अंदर जाएगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। यहां पर CO2 गैस अंदर जाएगी, O2 गैस बाहर निकलेगी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सुक्रोज तो इसका निर्माण किससे होता है, ठीक है। सुक्रोज पूछूं आपसे, इसका निर्माण यह दोस्तों एक आपके डाइसैकेराइड आपके डाइसैकेराइड शर्करा है, ये आपको इसमें आपके दो शर्करा होते हैं, इसमें आपके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को, ग्लूकोज लिखना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पूछे आपसे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज छाप, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग छापना, इसको बोलते हैं क्या आपके सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज होता है, ठीक है। गर्लफ्रेंड पर शक नहीं करना, ठीक है, गर्लफ्रेंड पर शक नहीं करना, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। गर्लफ्रेंड पर शक नहीं करना, G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज, शक का मतलब सुक्रोज हो गया, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड पर शक नहीं करना, G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज, शक फॉर सुक्रोज हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछे आपसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है, ये माल्टोज होता है, क्या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज पूछूं आपसे, ये माल्टोज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लूकोज दोस्तों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपके माल्टोज आपको ध्यान रखना है ना। किस रसायन सो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को छापना सो, इसी को हम टेबल शुगर बोलते हैं ना। आपके टेबल पे जो चीनी जो होती है उस टेबल शुगर का नाम क्या आपके सुक्रोज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके, किस दोस्तों रसायन का उपयोग फलों को परीक्षण में करते हैं, सो किस रसायन का उपयोग आपके जो फल जो होते हैं उनको प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, आपके सोडियम बेंजोएट, किसका सो सोडियम बेंजोएट जो है, सोडियम बेंजोएट छापना सो, इसका यूज करते हैं किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए डाइन, सो डाइन जो है किसका मात्रक है, ठीक है। सो डाइन पूछो आपसे, देखो न्यूटन पूछे आपसे, न्यूटन दोस्तों डाइन जो है ये आपके जो बल जो होता है फोर्स जो होता है इसके यूनिट है, ठीक है। न्यूटन दोस्तों आपके एमकेएस पद्धति के अंदर आपके, और डाइन आपके जो सीजीएस पद्धति आपको उसके अंदर है, ये आपको छापना है, ठीक है। न्यूटन डाइन आपके किसके मात्रक है, फोर्स के मात्रक है। अच्छा बताओ, एक न्यूटन पूछूं आपसे, एक न्यूटन जो है कितने डाइन के बराबर होगा, आपको छापना है, ठीक है। एक न्यूटन जो है कितने डाइन के बराबर होगा आपको बताना है मुझे। बाकी न्यूटन दोस्तों डाइन आपके किसके, फोर्स के मात्रक आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके दहन पूछूं आपसे, इग्निशन दोस्तों, इग्निशन जो है वो किस प्रकार का चेंज आपको, जब भी दोस्तों दहन का दोस्तों नाम आएगा दहन दोस्तों नाम आएगा तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन होने वाला आपको छापना है। दहन हमेशा दोस्तों, दहन हमेशा आपके केमिकल चेंज होने वाला, ये आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैंने आपके दूध से अगर मैंने आपके दही बना दिया तो मैं वापस दही से आपके दूध जो है नहीं बना पाऊंगा, इसको बोलते हम लोग केमिकल चेंज, इसको बोलते केमिकल चेंज। एक बार जो काम हो गया उसको मैं इन्वर्स नहीं कर सकता केमिकल चेंज के अंदर, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर मैं आपके अगर ऐसा करूं आपके, अगर दोस्तों मैं ऐसा करूं कि आपके कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें आपके पानी से दोस्तों मैं बर्फ बना दूं, आपके जमा दूं उसको, और फिर दोस्तों आपके पिघला दूं उसको, वापस पानी बन जाएगा, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। पहले पानी से बर्फ बनी, फिर बर्फ से पानी बन गया, ये फिजिकल चेंज आपके। दूध से दही बनाया, वापस नहीं बनेगा, आपके केमिकल चेंज आपके। और दहन भी कैसा, दहन भी आपका केमिकल चेंज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, कितनी, 10 की पावर 5 डाइन छापना 1 न्यूटन की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए कौन सी किरणें दोस्तों अधिक प्रवेश करती है या फिर अधिक आपके पेनिट्रेशन पावर उनकी होती है, आपके वो किरणें होती है अल्फा किरणें, ठीक है। जिनकी दोस्तों भेदन क्षमता अधिक होती है आपके, वो किरणें कौन सी होती है, अल्फा किरणें होती है, ये आपको छापना है। देखो एक दोस्तों वो आपके वो गामा किरणें होती है ना, वो गामा किरणें होती है, आपको छापना है ना, उन्हें बोलते हैं हम गामा किरणें। दोस्तों सर्वाधिक पूछो, सर्वाधिक किसकी होती है, सर्वाधिक क्षमता जो है गामा किरण की होती है, भेदने की क्षमता, ये आपको ध्यान
ध्यान रखना है, ठीक है। तो गामा किरण करेक्ट आंसर इसका हो गया ना, गामा लिखिए, गामा किरण जो है करेक्ट आंसर है, भेजने की क्षमता इसके अंदर होती है। किस धातु को दोस्तों आपके क्विक सिल्वर बोलते हैं छात्र दोस्तों, जो Hg जो होता है जिसको पारा कहते हो आप लोग, इसको मरकरी भी कहते हैं हम लोग आपके, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक सिल्वर बोलते हैं छापना, ठीक है। तो Hg पारा मरकरी आपके क्विक सिल्वर दोस्तों आपके, ये दोस्तों एकमात्र ऐसी धातु है आपको, एकमात्र धातु है आपकी जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में मिलती है आपके, एकमात्र धातु छापना वो है पारा, Hg मरकरी, तीनों एक ही बात है, ठीक है। Hg पारा मरकरी तो तीनों एक ही बात है, क्योंकि सिल्वर बोलते हैं इसको छापना, और मैंने सो कहा सो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्मेट में मिलने वाला कौन है, वो सो यही है। अगर पूछूं आपसे सिंदूर, सो वर्मिलोन, सिंदूर मतलब वर्मिलोन जो है इसका सूत्र क्या है, छाप के बताओ, ठीक है। सिंदूर वर्मिलोन जो है इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने लाल चिंटी दोस्तों पूछा आपसे कौन सा एसिड इसके अंदर छापना, तो आपके फार्मिक अम्ल जो है आपके, फार्मिक अम्ल किसमें होता है, लाल चींटी दोस्तों इसके अंदर आपके फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। वहीं से एप्पल पूछे आपसे, एप्पल दोस्तों अम्ल कौन सा छापना सो, इसके अलावा टोमेटो पूछूं आपसे, इसमें अम्ल कौन सा छापना, इसके अलावा नींबू पूछे आपसे, नींबू में अम्ल कौन सा आपके, इमली में अम्ल कौन सा छापना, इमली जो है आपकी सो इसमें अम्ल कौन सा है, सिरका जो है इसमें अम्ल कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए मैंने कहा सो चींटी के अंदर, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही सवाल पूछे आपसे, एप्पल पूछूं आपसे मैलिक अम्ल, ठीक है। ग्रीन एप्पल में कौन सा अम्ल है आपके, मैलिक अम्ल होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। टमाटर पूछूं आपसे ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल जो आपके, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर होता है ना। नींबू पूछूं आपसे, नींबू पूछे आपसे सिट्रिक अम्ल छापना आपके सो, खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। इमली पूछे आपसे टार्ट्रिक अम्ल छापना आपके, टार्ट्रिक अम्ल इमली के अंदर होता है ना। सिरका पूछूं आपसे एसिटिक अम्ल नोट करना आपके, सिरका तो विनेगर जो है आपके, इसमें एसिटिक अम्ल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिरका विनेगर बोलते हैं, एसिटिक अम्ल आपको ध्यान रखना है। अरे दोस्तों पूछे आपसे मैंने सिंदूर पूछा, वर्मिलोन पूछा दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है लिखना, HGS जो है ये फॉर्मूला नोट करना आपके, सिंदूर या फिर वर्मिलोन जो है HGS फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए किस आइसोटॉप का उपयोग चट्टान और रॉक्स जो है उनकी आयु जो है वो ज्ञात करने में होता है, यूरेनियम, यूरेनियम पूछा आपसे, यूरेनियम 235 दोस्तों इसका यूज करते हैं किसके अंदर, इसका यूज करते हैं हम आपके रॉक्स जो होती हैं उनकी जो एज जो होती है उसको तो ज्ञात करने में, जिसमें तो आपके जीवाश्म नहीं होता आपके, फॉसिल्स नहीं होते आपके, उसमें किसका यूज करते हैं, यूरेनियम का यूज करते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो चट्टानों की जो आयु है उसके लिए किसका, जो यूरेनियम 235 जो है इसका यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िया, आपके पीएच स्केल की खोज करने वाला कौन आपके, अरे पीएच स्केल खोज करने वाला कौन आपके, सोरेनसन साहब छापना सो, सोरेनसन साहब जो है वो पीएच स्केल की खोज करने वाला, ठीक है। वहीं पूछूं दोस्तों आपसे इस स्केल की मात्रा क्या आपके, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 दोस्तों होती है, और 7 इसका बीच का न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिड दोस्तों, और इसे बोलते हैं हम लोग बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो 7 से कम आपके एसिड होता है, 7 से अधिक बेस होता है, और 0 से 14 जो है वो इसकी लिमिट दोस्तों आपके सामने, और इसको खोज करने वाला कौन है, सोरेनसन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए अम्लराज दोस्तों, आपके अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपके सांद्र दोस्तों नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में मिक्स होते हैं, ठीक है। अम्लराज मतलब आपके एक्वा रेजस हो गया, एक्वा रेजर पूछूं आपसे, इसमें आपके, इसमें पूछे आपसे HCl अम्ल और किसका आपके HNO3 अम्ल जो है इसका अनुपात कितना है, इसका जो अनुपात आपके वो 3:1 होता है, ठीक है। HCl अम्ल के 3 अणु दोस्तों, HCl के 3 अणु छापना, और जो HNO3 इसका एक अणु मिलकर के क्या बनता है, एक्वा रेजर बनाता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो HCl के 3 अणु, HNO3 के एक अणु मिलकर आपके एक्वा रेजिया बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों जहरीली शराब पूछे आपसे, इसमें प्रयुक्त दोस्तों कारक कौन सा आपके, देखो जहरीली शराब सो एक होता है पीने योग्य शराब, एक होती है आपके पीने योग्य शराब सो, इसको बोलते हैं हम लोग लिकर, क्या बोलते सो, इसको बोलते हैं हम लोग लिकर कहते हैं। आपने देखा होगा दुकानों के बाहर लिकर लिखा रहता है, ठीक है। इसमें होता है कौन आपके, इसमें होता है एथिल अल्कोहल, इसमें क्या है, इसमें आपके एथिल अल्कोहल होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। इसमें होता है CH3
CH2OH इसके अंदर होता है, एथिल अल्कोहल दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। वहीं दोस्तों जहरीली शराब पूछा आपसे, इसमें इसमें क्या दोस्तों, इसमें होता है आपके मिथाइल अल्कोहल। देखिए इसमें इसमें क्या होता है, इसमें होता है मिथाइल अल्कोहल होता है, इसमें होता है कार्बन का एक अणु, ठीक है, CH3OH होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल CH3OH आपके जहरीली शराब, टॉक्सिक आपके लिकर है, ठीक है। पीने वाली लिकर पूछूं आपसे, वो आपके एथिल अल्कोहल आपके CH3CH2OH है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे पूछूं आपसे, साइंस का पहला एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। देखो 10 एपिसोड आने वाले सबके, 10 एपिसोड में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी और जो आपकी एनवायरनमेंट जो है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर।